आपका नाम बताएं। दर्शन सोनी, समिति विक्रेता कुरसोड़ी, जी सर। संभाग के महासचिव, जी संगठन भोपाल किस तरह पे कार्य करते हो अभी। जी सर, ये जो अभी जो घटना हुई है बिरसा ब्लॉक के गर्रा टोला में, यहाँ पर जो विक्रेता जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, उसके बारे में आप उनके ज़मीनी हकीकत से जायज़ा लेने के लिए उनके गाँव घर पहुँचे। क्या उनके परिवार में ऐसी घटना हुई है? सभी चीज़ें तो अध्यक्ष महोदय ने बता दी हैं, लेकिन सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपका संगठन इसके प्रति अपना रुझान किस ओर रखता है? आप थोड़ा सा अवगत कराएं। माननीय महोदय जी, हमने क्या किया था, इसके पहले हमारे महासंगठन भोपाल स्तर पे मिश्रा जी के माध्यम से खाद्य मंत्री एवं उपायुक्त पंजीयक महोदय को अपने संज्ञा वो जारी कर चुके थे कि भाई 3 महीने का जो वितरण राशन कराया जा रहा है शासन के स्तर से, वो अच्छी योजना है, लेकिन समय पे इसका डिस्ट्रीब्यूटर होना संभव होगा या नहीं होगा। अगर व्यवस्था शासन बना देती तो संभव हो जाता, और उसी स्तर को लेके हुए हमारे संगठन के मतलब पदाधिकारी भोपाल स्तर पे महासंगठन ने पहले भी अपने को ज्ञापन दे चुके हैं अपने उपायुक्त महोदय और खाद्य मंत्री और मतलब प्रभारी मंत्री और अपने मुख्यमंत्री को। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये 3 महीने का राशन अगर वितरण शासन नहीं कराती तो आज हमारा जो मतलब भाई विक्रेता जो इस मुकाम पे गया है, जो उन्होंने अपनी लीला अंतिम लीला समाप्त कर चुके हैं, जीवन लीला, तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि ये भारी प्रेशर के कारण उन्होंने ऐसा कुछ किया है। और इसके पहले हमारे जो विक्रेता संघ के माध्यम से जो हमारी वो एक संगठन अपना निवेदन कर रहा है कि वेतन विसंगतियाँ जो जिले स्तर पे चल रही है मध्य प्रदेश में, और शासन ने जो अनुदान दिया है उसका विधिवत तरीके से वितरण नहीं हुआ है, तो ये सारे विषय को लेके हुए मतलब मेरा मानना है कि समिति में कार्यरत जो मुख्य होते हैं, क्या होते हैं कि एक मैनेजर होता है, प्रभारी मैनेजर होता है, लिपिक होता है और लेखापाल होता है, यही लोग ये सारे सिस्टम को चलाते हैं वेतन संबंधित, या फिर सारा सिस्टम लेन देन सारा सिस्टम इन्हीं के माध्यम से चलता है। तो ये सब चीज़ें इन्हीं के माध्यम से मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिले होना चाहिए। और ये जो हमारा विक्रेता भाई जो अंतिम अपनी लीला समाप्त कर चुका है, मेरा मानना है लगभग उनके गृह निवास पे अपन गए थे तो ऐसा लगा कि पब्लिक से कोई प्रेशर नहीं था, वितरण संबंधी से कोई प्रेशर नहीं था, सिर्फ संबंधित ये था कि ये 3 महीने का वितरण जो राशन आया था उन्हें अतिरिक्त दुकान पे व्यवस्थित करके सुचारू रूप से खाली कर दिया था। और उसका ये जो उनका जो पारिश्रमिक जो पेमेंट था, मतलब कहना चाहिए कनिष्ठ विक्रेता पद पे कार्यरत थे, तो इनको 49,000 रुपये या 54,000 रुपये जो मिलना चाहिए था, तो अभी तक मेरे हिसाब से नहीं मिला है। और हमारे संगठन के माध्यम से इसके पहले भी हमने प्रभारी उपायुक्त महोदय को हमने संज्ञान में लाया है कि भाई जिले में हमारे प्रभारी प्रबंधक और प्रशासक उनकी एक पत्नी भी है, ये सब ऐसी रूपरेखा शासन के निर्देश को नहीं मान रहे हैं। उनका एक बेटा भी है और उनकी पत्नी भी है, उसके संबंध में आप मतलब उनके लिए शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से तो भाई ये है कि शासन की जो योजना चलती आ रही है वो शासन की योजना चलती रहेगी। रही बात नियुक्ति तो जो नियम में रहेगा वो तो होना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। अभी की अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा उनको मिलना चाहिए। तो शासन में जो लिखा है, बायलॉज में जो लिखा है उसके मतलब अधिनियम में तो मिलेगी उनको। लेकिन सबसे पहले प्रश्न इस बात का है कि अभी वर्तमान में उनके परिवार में एक इतना बड़ा मोड़ आ चुका है कि वो अपने परिवार को भरण पोषण में कैसे पालन करेगी। एक महिला और एक छोटा सा बेटा है 4-6 महीने का, वो सबसे बड़ा विषय बना है। तो यही हम गुजारिश करेंगे शासन प्रशासन से और अपने संगठन के माध्यम से कि भाई उसको उचित न्याय मिले। और जो पेमेंट संबंधी जो इतनी विसंगतियाँ हैं और ये जितनी कम पेमेंट में मतलब सरकार काम ले रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो ऐसा है कि उपायुक्त महोदय का एक निर्देश है, जिला कमेटी का निर्देश है कि भाई अभी मैंने एक सीएम हेल्पलाइन लगाया था, उसमें हमारे मतलब उपायुक्त महोदय ने एक रिप्लाई भेजा है सीएम हेल्पलाइन में कि 4,045 रुपये विक्रेता को वेतन देना है, लेकिन अभी वर्तमान में विक्रेता को 12,210 रुपये दिया जा रहा है करके। तो ये एक गंभीर विषय है और आपकी बढ़ती महंगाई में इससे सब संभव नहीं हो पा रहा है। संभव तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखो क्या होता है कि ये उच्च अधिकारी के बीच में और नीचे स्तर में काम करना एक ये होता है कि एकदम इनसे अपने को दबाव में काम करना पड़ता है। हम स्वयं उसमें शासन के निर्देश का फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन इनके दबाव में करना पड़ता है, हमको अलग से दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और ये सारा सिस्टम जब से समितियों में प्रभारी प्रबंधक आए हैं और प्रशासक आए हैं तभी से हुआ है। इसके पहले शासन ने जो मंडल रखा था विधान मतलब उसमें पार्लियामेंट में कि
कमेटी जो रखी थी, मतलब संचालक मंडल, उसमें ऐसा तो कुछ अभी तक आज तक कुछ होते नहीं आया था। और अभी जब से प्रभारी प्रबंधक और ये मतलब प्रशासक आए हैं शासन के, तभी से सब योजना मतलब ये सब संज्ञा के हुए थे। तो इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन चाहूँगा कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और अधिक से अधिक समय, कम समय में उनको इसका मतलब लाभ मिले। ठीक है सर, धन्यवाद।